अ, अरे बेटा सुनो। ओ हेलो अंकल। मुझे जानती हो ना मैं। हाँ, हाँ, अभी हम लोग 322 वाले फ्लैट में ही रह रहे हैं। मैं और मेरा परिवार अभी हॉस्पिटल से ठीक होके आए हैं। तुम्हें तो पता ही था मुझे कोरोना हो गया था। 14 दिन के बाद मुझे डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया है। मैं सर्टिफिकेट अगर तुम्हें लगे तो मैं बता सकता हूँ, नेगेटिव का सर्टिफिकेट। वो पेपर में फोटो भी तो छपा था। हमारा परिवार को सब ताली बजा के अस्पताल वाले छुट्टी दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं घर जाने के लिए। तुमने देखा था ना वो पेपर में फोटो। मैं अभी तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मेरी बहू की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। नहीं, वो कोरोना वाला नहीं है बीमारी। वो प्रेग्नेंट है ना। आखिरी दिन चल रहे हैं। उसे कुछ दवाइयों की जरूरत थी। तो क्या तुम थोड़ी मेरी मदद कर सकती हो? देखिए, अब बिल्डिंग में मैं 322 तीसरे मंजिल पे रहता हूँ। लिफ्ट भी बंद कर दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अब तीसरी मंजिल से नीचे आना सीढ़ियों के द्वारा और फिर दवाई की दुकान तक जाना, तो इतनी दोपहर में मुझे तकलीफ हो जाएगी। नहीं, अगर तुमसे हो सकता हो तो मेरी बहू के लिए दवाइयाँ ला दोगे आप? डॉक्टर की पर्ची है मेरे पास, पर्ची भी है। मैं लाके दूं क्या तुम्हें? करोगे क्या मेरी मदद? आई एम सॉरी अंकल, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं एक्चुअली अभी फॉरेन कंट्री से ट्रैवल करके आई हूँ, तो मुझे स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है, टोटल लॉकडाउन में। और मुझे बाहर नहीं जाना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है। लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। मैं आपको उन लोगों का नंबर दे सकती हूँ जो कि दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो एनजीओज जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, इंदौर में भी बहुत सारे एनजीओज हैं, तो वो लोग बूढ़े लोगों को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को घर बैठे सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और जो आपको सामान चाहिए वो आपको घर ला के देंगे। तो मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। भाई साहब नमस्ते। मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे 322 में। हाँ, आप वो। हाँ, वही मैं अभी ठीक होके आया हूँ। थैंक यू, आपने बहुत सपोर्ट किया था। और हम लोग सब पूरे परिवार सहित घर पे आ गए हैं। मेरी एक दरखास्त है आपसे। मेरी बहू की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। उसे दवाइयों की तुरंत आवश्यकता है। दवाइयों की पर्ची डॉक्टर ने दी है, वो पर्ची है मेरे पास। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए, लिफ्ट बंद है। तीसरी मंजिल से नीचे तक जाना, फिर ऊपर आना। इस उम्र में मैं अभी अभी कोरोना से ठीक हुआ हूँ। थोड़ा सा दम फूलता है और इतनी धूप में दवाई की दुकान पे जाके दवाई लाना थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। पर अगर आप मेरी मदद करें तो। आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है ना? हाँ, तभी तो मैं घर आया हूँ ना। नेगेटिव आई है, इसीलिए तो। हमारा परिवार का तो पेपर में फोटो भी छपा था, आपने देखा ही होगा। देखिए अंकल, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज, मेरी बहू की तबीयत वाकई बहुत खराब है। देखिए अंकल, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे में आपको भी कोई मदद मांगने आना नहीं चाहिए। अरे, आपकी बहू के लिए मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं? और आपको भी सोचना चाहिए ना कि हमें एक दूसरे से दूरी रखने के लिए कहा गया है। आप थोड़ा पीछे होके बात कीजिए। पीछे तो छोड़िए, मेरे हिसाब से तो आप वापस अपने घर चले जाइए। अब मुझे माफ कीजिए, मैं कोई आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
आप हाँ, मैं 322 ऊपर तीसरी मंजिल पे। आप हॉस्पिटल से आ गए? आपको तो कोरोना हुआ था ना? हाँ हाँ, हम लोग अभी आए हैं। हाँ, मुझे ही हुआ था कोरोना। हम लोग ठीक हो गए हैं हम। हाँ, सर्टिफिकेट है नेगेटिव, डॉक्टर हॉस्पिटल ने दिया है। हाँ, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आप तो जानते ही हैं घर में मैं, मेरी मिसेस और बहू है। बहू प्रेग्नेंट है, ये भी आपको पता है। हाँ हाँ, शायद 9वां चल रहा है उसका, है ना? हाँ, पूरे दिन होने आए हैं, इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी खराब, अभी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सी तबीयत खराब है उसकी। तो भाभी जी, मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ, आप मेरी मदद करेंगी? सॉरी भाई साहब, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ आए कैसे। क्या आप जानते नहीं कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है? भाई साहब, मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? सॉरी भाई साहब, हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से प्लीज। हाँ, आपके घर में भैया है ना, तो भैया बाजार में जाके दवाई ला सकता है क्या बहू के लिए? सॉरी भाई साहब, वैसे भी ये अभी सो रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते। भाई साहब सुनिए जरा, एक मदद कर सकते हैं क्या आप मेरी? मेरी बहू की तबीयत खराब है और उसके लिए दवाई की आवश्यकता है। भाई साहब, वो कर्फ्यू पास की तो डेट परसों ही निकल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। और आज सुबह देखा मैंने तो कार में भी हवा नहीं है, और 2 व्हीलर तो कब से चालू नहीं करा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, मैं सामान ला पाऊं, ऐसा लगता है, मुश्किल लगता है। अरे सुनती हो, आप कैसी तबीयत है बहू की? हाँ, कोशिश कर रहा हूं मैं। दूसरी मंजिल वालों से भी मिला, पहली मंजिल वालों को भी मैं बोल के आया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी मैं बात की है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। हमारे प्रॉब्लम तो हमें को ही सॉल्व करना है ना। मैं कोशिश की है, सबको बताया है, कुछ ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, कुछ ने बोला देखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई हमारी मदद कर पाएंगे। मेरे बीमार होने से पहले इस मल्टी में कितना अच्छा माहौल था, सब लोग एक दूसरे से हंसते खेलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। इधर का खाना उधर, उधर का खाना इधर, इधर के बच्चे उधर, उधर के बच्चे इधर। तू भी तो कितने बच्चों को खिलाती थी घर पे बैठे बैठे। लेकिन जब से मुझे ये बीमारी हुई है, सब लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। सबने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया। डॉक्टर कह रहे हैं मेरी तबीयत भी ठीक है, सर्टिफिकेट भी है, मैं बता रहा हूँ लोगों को कि सर्टिफिकेट है, हम लोग ठीक हुए हैं। डॉक्टर्स ने हमको घर जाने की इजाज़त दे दी है। उसके बाद का भी हमारा होम आइसोलेशन का पीरियड भी खत्म हो गया है। अब हम सारी तरह से हमने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है, फिर भी लोग बाग हमसे ऐसे डर रहे हैं जैसे हमारे से बात करते ही उन्हें कोरोना हो जाएगा। ठीक है, ये इस उम्र में जब हम कोरोना को मात दे सकते हैं, ठीक होके घर आ सकते हैं, तो किसी भी परिस्थिति से लड़ने की अब मेरी तो तैयारी हो गई है। भले ही शरीर स्वास्थ्य साथ न दे, पर मैं जाऊंगा। मेरी बहू है, बहू नहीं बेटी है मेरी। मुझे कुछ भी हो जाए, इसकी दवाई की व्यवस्था मैं करूंगा। यही वक्त की पुकार है, संयम
और धैर्य।